नमस्कार, मैं कल्पना आपका न्यूज़ 47 में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस दिलाने और आज़ाद कराने में फ्रीडम फाइटर्स का कितना बड़ा रोल है। उन्होंने कई सारे मूवमेंट चलाए, कई सारे प्लान्स किए, तब जाके हमें आज ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली है। तो चलिए ज़रा बात करते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कि उन्होंने कौन से मूवमेंट चलाए थे और वे कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की क्वीन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ था। वे 1857 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के फियर्स अपराइजिंग की एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थी। एक वुमेन होने के बावजूद उन्होंने हजारों वुमेन को फ्रीडम बैटल में पार्ट लेने के लिए इंस्पायर करते हुए ब्रेवरी और फियरलेस एटीट्यूड अपनाया। कुंवर सिंह। नवंबर 1777 में बॉर्न कुंवर सिंह ने 80 साल की एज में बिहार में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सोल्जर्स की एक फोर्स को लीड किया। क्लेवर और डिसेप्टिव कुंवर सिंह को उनकी डराने वाली ब्रेवरी के कारण प्यार से वीर कुंवर सिंह कहा जाता था। कुंवर सिंह को उनके यंग ऑडेसिटी, पैशन और रिस्पेक्टेबल ब्रेवरी के लिए हमेशा याद किया जाता है। सुखदेव। 1907 में बॉर्न सुखदेव एक वैलियंट रिवॉल्यूशनरी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के इंटीग्रल मेंबर थे। उन्होंने अपने एसोसिएट भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स का मर्डर में शामिल होने के लिए कहा गया। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 24 साल की एज में भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ अरेस्ट कर लिया गया और शहीद कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के टाइटल से फेमस सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पोटेंशियली उन्हें स्ट्रेंज कर दिया और 1921 में उन्हें इंग्लैंड से इंडिया लौटा दिया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा थे। वे हेल्प के लिए जर्मनी गए और लास्ट में आईएनए और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को फॉर्म किया। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में यूपी में हुआ था। एक साइलेंट लेकिन एक्टिव फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और महात्मा गांधी के अंडर नमक सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कई साल जेल में भी स्पेंड किए। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने होम मिनिस्टर का पोजीशन मिला और बाद में 1964 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। नाना साहेब। 1857 के वार में नाना साहेब का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जिसमें उन्होंने अर्डन रिबेलियंस के ग्रुप को लीड किया। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश फोर्सेस को ओवरवेल्म कर दिया और फोर्स के बचे लोगों को मारकर ब्रिटिश कैंप को थ्रेटन दी। ऑडेशियस और फियरलेस नाना साहेब एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ हजारों इंडियन सोल्जर्स को तैयार और लीड करते थे। तात्या टोपे। तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ था और 1857 में ग्रेट क्लासिक इंडियन रिबेलियंस में एक बन गया। उन्होंने सोल्जर्स के एक ग्रुप का लीड किया और ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस से लड़ने और ख़त्म करने के लिए तात्या ने जनरल विंदम को कानपुर छोड़ने के लिए बनाया और रानी लक्ष्मी को ग्वालियर रीइंस्टेटिंग करने में इन्वॉल्व थे। महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और वे अपने ग्रेट वर्क के कारण प्रेसिडेंट और महात्मा गांधी एंटाइटल थे। 13 साल की एज में कस्तूरबा से शादी की। उन्होंने लंदन में लॉ की पढ़ाई की और प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए, जहां कुछ इंडियन के लिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने उन्हें ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने नमक पर टैक्स रिलीफ करने के लिए अपने बेयर फुट पर डांडी कूच लिया और फ्रीडम के एफर्ट्स में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कई नॉन वायलेंस मूवमेंट को किया। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के सिंगल चाइल्ड थे और उनका जन्म 1889 में हुआ था। नेहरू ओरिजिनली एक बैरिस्टर थे और इंडिया के फ्रीडम फाइटर और एक पॉलिटिशियन दोनों के रूप में पॉपुलर हैं। इंडिया के फ्रीडम के लिए उनका पैशन महात्मा गांधी के इंडिया को ब्रिटिशर से फ्रीडम दिलवाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। वे फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। वह बच्चों से काफ़ी क्लोज थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था और उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम एज में सबसे ब्रेव और एपिक वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ था और बरदौली सत्याग्रह में उनके हीरोइक कंट्रीब्यूशन के बाद उन्हें सरदार का टाइटल दिया गया है। अपने ब्रेव प्रयासों के कारण उन्हें द आयरन मैन ऑफ इंडिया माना जाने लगा। वे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और इंटीग्रेटेड प्रिंसली स्टेट्स को करने के लिए खुद को डेडिकेट किया।
अभी के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 47।